शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है बनाएंगे कैसे। जैसे कि होते हैं, आप बोलते हैं ना क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे पढ़ूं, किससे मिलूं, दो दो शब्द के सेंटेंसेस हैं, दो दो शब्द के। ऐसा लगेगा अभी बना देंगे, लेकिन जैसे ही बनाने के लिए सोचेंगे माइंड से सब गायब। इसको कैसे बनाएंगे? तो लिख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखिए क्या करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, ये 3 सेंटेंसेस हो गए। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं। ठीक है, देखिए जब भी ऐसे सेंटेंसेस आ जाएंगे कि पहला क्वेश्चन वर्ड है, दूसरा वर्ब। पहला आपने देखा क्वेश्चन वर्ड है ना क्या, दूसरा है करूं। पहला क्वेश्चन वर्ड, दूसरा वर्ब। कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, है ना। पहला क्वेश्चन वर्ड, दूसरा वर्ब, इसके अलावा कुछ आया ही नहीं, है ना। कैसे खाऊं, कैसे सोऊं, है ना। यही सब ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस जब आप बोलते हैं तो बहुत आसान होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन वर्ड को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको इसके साथ में वर्ब से पहले बस टू लगाना है। जो भी वर्ब है उसके बाद वर्ब को ट्रांसलेट कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में, बस हो गया। फिर क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बहुत आसान स्ट्रक्चर है, जैसे छोटे सेंटेंस है वैसा छोटा स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन वर्ड को ट्रांसलेट करो, बीच में बस टू लगाना है वर्ब से पहले। टू के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, चाहे कोई भी टेंस हो। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं सबके बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, सिर्फ टू को छोड़कर। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, आईएनजी नहीं लगती उसमें। बाकी जितने भी प्रीपोजिशंस हैं, फॉर, बाई, ठीक है, और ऑफ, जितने भी प्रीपोजिशंस हैं सबके बाद में आईएनजी फॉर्म लगती है अगर वर्ब आएगी। ये ध्यान रखिएगा, वो चाहे जिस टेंस में आ जाए आप उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, और टू चाहे जिस टेंस में आ जाए आप उसके बाद में अगर वर्ब आ रही है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये ध्यान रखिएगा। तो बनाइए पहला वाला, क्या करूं। क्या को आपने ट्रांसलेट किया पहले व्हाट, बीच में टू लगाया, करने के लिए डू। पहला बना क्या करूं के लिए व्हाट टू डू, ठीक है। गाना सुना है ना, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तो वो यही है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, आई डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है। कहाँ जाऊं, कहाँ के लिए वेयर टू गो, वेयर टू गो, कहाँ जाऊं। किससे मिलूं, किससे के लिए क्या होगा, whom, WHOM, whom मतलब किससे, किससे, ठीक है। किससे मिलूं, whom to meet। समझ में आ गया सभी को। शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बनाएंगे, सभी को समझ आ गया ना। चलिए अभी मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग बस बोलिए। कैसे खेलूं, हाउ टू प्ले, वेरी गुड। दूसरा बताइए, कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या खाऊं, कैसे खाऊं, किसे खाऊं। सुना नहीं, बताओ। जब बर्गर पिज्जा रखा है आपने कहा किसे खाऊं, आप लोगों ने क्या इंसानों को समझाता? हाँ, राक्षस लोग आपस में इंग्लिश बोलेंगे अगर तो बोलेंगे किसे खाऊं। ठीक है, अभी क्या करना है, दूसरा हम लोग इसके दूसरे पार्ट में जाएंगे जिसमें डबल क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं। डबल क्वेश्चन वर्ड्स का मतलब है, जैसे यहाँ पे लिखा है क्या करूं, तो इसके अगर हम अपग्रेडेड वर्जन में जाएंगे तो क्या आएगा, क्या क्या करूं। जैसे मम्मी ने कहा बेटा जाओ किचन में ये काम कर दो, फिर कपड़े सुखा देना, और मैं भी 5 मिनट में आ रही हूँ, तब तक मुझे खाना भी रेडी चाहिए। आपने कहा मम्मी क्या क्या करूं, यही बोलते हैं ना, क्या क्या करूं। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पापा ने कहा बेटा यहाँ चले जाना, वहाँ चले जाना, वॉयस से बोलते हैं ना, जैसे आप कोचिंग जा रहे हो, ये बिल जमा कर देना, उस दुकान पे चले जाना, वहाँ से ये सामान ले लेना, ये एलईडी खराब हो गई इसको बदल देना, अभी वारंटी में है। आपने कहा पापा कहाँ कहाँ जाऊँ, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कहाँ कहाँ जाऊँ। इंग्लिश में कभी भी नॉर्मली कोई भी वर्ड
2 बार रिपीट नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आप अगर कहेंगे ना वेयर टू गो, बिल्कुल गलत है, हो सकता है सामने वाला 2 थप्पड़ अलग से मारे, ठीक है। तो बिल्कुल भी 2 वर्ड एक साथ मत लगाइएगा। आप लोग कई बार बोल देते हैं ना वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गलत है। वेरी वेरी 2 बार नहीं आता है, रियली वेरी होता है, रियली वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिए। हम लोग कई बार सुनते हैं कि अरे किसी ने बोला था वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, लेकिन वो वेरी वेरी नहीं बोला था, बोला था रियली वेरी। आपने ऐसा सुना कि वेरी वेरी बोला होगा, आप उसको कॉपी करने लगते हैं, फिर वेरी वेरी बोलते हैं, वो गलत होता है। कभी भी इंग्लिश के डबल सेंटेंसेस एक साथ नहीं आते हैं, डबल वर्ड्स, ठीक है। तो वेरी वेरी कभी नहीं होता है, रियली वेरी, ठीक है, रियली वेरी, रियली वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या क्या करूँ है, डबल क्या क्या नहीं आएगा, व्हाट टू डू गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, क्वेश्चन वर्ड आपने लगाया, क्वेश्चन वर्ड अगर 2 बार आया हुआ है, रिपीट है हिंदी में, तो बस इसके साथ में ऑल जोड़ देंगे, ऑल, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के साथ में क्या करेंगे, ऑल जोड़ देंगे, बस ALL ऑल, इसको जोड़ देंगे, और बाकी सेम रहेगा, टू से वर्ब को जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। अब बनाइए, क्या बनेगा, क्या क्या करूं क्या हो जाएगा, व्हाट ऑल टू डू। समझ में आया? बॉयज बताएं कहाँ कहाँ जाऊं, वेयर ऑल टू गो। समझ में आ गया सभी को? अभी बताइए किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मुझे नहीं लगता, बाद में आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी दोबारा समझने के लिए।